Good morning, dear students. I am your mathematics teacher. Today we will continue the chapter comparing quantities. As you know that in previous lecture we did question number second. So today we will start with question number third. Okay. Our question number third is population of Rajasthan is equals to 570 lakh and population of UP is equals to 1660 lakhs. Area of Rajasthan is equals to 3 lakh kilometer square and area of UP is equals to 2 lakh kilometer square. Okay. Then on the basis of that very data we have two questions: how many people are there per kilometer in both states and which state is less populated. ओके अब हमें ये डाटा यूज़ कर कर इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर राजस्थान नंबर ऑफ पीपल इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू 570 लाख. ओके तो अब हमें पता है कि 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे 570 लाख पीपल हैं, तो हम निकालेंगे 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे कितने होंगे. तो 3 उसके डिनोमिनेटर में चले जाएगा, जब वो कट होगा तो आएगा 190. मीन्स कि 190 पीपल आर रिजाइडिंग इन राजस्थान पर किलोमीटर स्क्वायर. ओके then for UP number of people in 2 lakh kilometer squares is equals to 1660 lakh. ठीक है, फिर हम वैसे ही 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा कितने 830. मीन्स कि 830 पीपल आर रिजाइडिंग इन UP ऑन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया. ओके तो हमने देख लिया कि एक का आंसर 190 पर किलोमीटर स्क्वायर आया तो दूसरे का 830 पर किलोमीटर स्क्वायर. तो इसका मतलब है कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जो एरिया है वो कौन सा है, यूपी. तो हमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछा है विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड, तो आंसर रहेगा राजस्थान इज़ लेस पॉपुलेटेड. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी 8.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2. ठीक है, दिस एक्सरसाइज 8.2 इज़ बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको परसेंटेज में चेंज करना है. ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन है क्या चीज़ है. जैसे कि मैंने रेशो में बताया था ना कि 1:2 या 1/2 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो वैसे ही देखो ये फर्स्ट जो डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पे एक बॉक्स है. ठीक है, तो उसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में. एक उसका शेडेड पोर्शन आ गया तो दूसरा ब्लैंक आ गया. अब देखो मैंने जो शेडेड पोर्शन है उसको लिखा है 1/2. 1/2 का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए. देखो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं इसके, 1 और 2. ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिर्फ शेडेड को लिखा है 1/2. ठीक है, तो 1/2 ये हो गया और 1/2 ये हो गया. 1/2 और 1/2 को प्लस करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 2/2. तो जब 2/2 को काटेंगे तो आ जाएगा 1. मीन्स कि है अल्टीमेटली ये एक फिगर है, लेकिन जब इसकी डिवीज़न कर दी जाए तो उसको हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं. लाइक वाइज 1/2 इसको भी 1/2 लिख सकते हैं. ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास वैसे ही बॉक्स है. अब हमने इसको डिवाइड कितने में किया है, 4 में. ठीक है, और हमने सिर्फ कलर किया है इसका एक पोर्शन. मीन्स कि वो क्या हुआ 1/4. ठीक है, वैसे ही हमारे पास अनदर बॉक्स है. अब इसको मैंने डिवाइड किया है 8 में. ठीक है, तो 8 पर इसके जो कलर्ड पोर्शन है वो कितने हैं, 2. तो मीन्स 2/8 ये इसकी फ्रैक्शन है. आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि फ्रैक्शन किस तरह से लिख सकते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि 2, 8, 4 इतने ही हम पोर्शन उसके कर सकते हैं. नो, जितने मर्जी पोर्शन करो, 20, 80 जितने मर्जी, इट्स अप टू यू कि आप कितने पोर्शन करोगे और कितने पोर्शन लेना चाहोगे. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरी थिंग्स कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर टू परसेंटेज. हमने कन्वर्ट करना है, जो गिवन हमें फ्रैक्शन दी होगी ना तो उसको हमने परसेंटेज में बदलना है. ठीक है, सबसे पहले तो आपको परसेंटेज का कंसेप्ट होना चाहिए. परसेंटेज को हम जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो परसेंट हो जाता है. ठीक है, तो अब हमारी मम्मा या जब हमारा रिजल्ट आता है तो हमें सब पूछते हैं बेटा कितने परसेंटेज नंबर आए हैं आपके. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर हमें मिले हों वो न्यूमिनेटर में रखते हैं, जितने में से मिले हों मीन्स कि जितने टोटल नंबर हो वो डिनोमिनेटर में रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 100 के साथ. तो फिर हमारा क्या आ जाता है, परसेंटेज. वैसे ही अब 1/8 फ्रैक्शन है ना हमारे पास,
अब हमने इसको ना परसेंटेज में लाना है। तो पहले तो कंसेप्ट परसेंटेज मीन्स व्हाट कि 100 होना चाहिए, 100 इंडिकेट करता है परसेंट को, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि सिर्फ हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई का रूल होता है मैथमेटिक्स में कि हम मल्टीप्लाई सिर्फ 1 के साथ किसी भी टर्म को कर सकते हैं, क्योंकि 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि 1/8 को मल्टीप्लाई किया 100/100 के साथ, क्योंकि अगर 100/100 को काटूं तो क्या आएगा 1, ठीक है। तो अब 100/100 का मोटिव वही था मेरा कि परसेंटेज भी बन जाए, तो और साथ में मुझे ये भी पता चल जाए कि ये नेट टोटल में परसेंटेज कितनी है, ठीक है। तो ये जो 100 था ये इसका साइन लग गया परसेंटेज, तो ये इसको मल्टीप्लाई किया 100/8 आ गया। जब हम इसको कट शॉर्ट करेंगे तो आएगा 25/2, तो इसको काटा किससे है 4 से, ओके। अब 25/2 है तो इसको फर्दर जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5, जिसको हम लिख सकते हैं 12:1/2, ओके। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है 3/40, मीन्स कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे 40, और उसमें से हमने लिए कितने 3, इसकी परसेंटेज निकालनी, वेरी इजी वन। वैसे ही हमने 3/40 को मल्टीप्लाई करना है 100/100 के साथ, ठीक है। तो 3/40 इंटू आ जाएगा 100%, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300/40 आएगा, काटेंगे तो आ जाएगा कितना 15/2%, ठीक है। तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं 7:1/2 और 7.5%, वेरी इजी वन, ओके। देन वी हैव व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शंस है, इसको परसेंटेज में बदलना है। तो अब आपको डेसिमल्स मुझे लगता है कि हाँ आप 7th में पढ़ते हो, आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। वैसे डेसिमल्स क्या होते हैं कि जब भी हम जो हंड्रेड्स होते हैं ना डिनोमिनेटर में 100, उसको ऊपर चढ़ा दें तो उसको पॉइंट्स लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जितने नीचे ज़ीरोस होंगे उतने पॉइंट्स लग जाएंगे, ठीक है। राइट साइड से स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट की तरफ, देखो जैसे ये है ना 0.65, ठीक है। तो पॉइंट कितने के बाद लगा है 2 के बाद, मीन्स कि इसके नीचे कितना आएगा 2 ज़ीरोस आएंगे जब भी हम इसको खोलेंगे, ठीक है। ये देखो तो आ गया 0.65, तो इसको हमने बदलना किस में परसेंटेज में, सेम प्रोसीजर 100/100 से मल्टीप्लाई किया तो 0.65, तो ये वाला इसका लग गया परसेंटेज और 100, ठीक है। अब इसको हम खोलेंगे 60, क्योंकि इसमें कितने के बाद कितने वर्ड्स के बाद पॉइंट है 2 के बाद, तो हमारा 100 आ जाएगा। अब ये वाला और ये वाला 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 65%, वेरी इजी वन, ठीक है। एज द सेम 12.35, तो 12.35 इंटू उसी तरह से 100/100 तो आएगा 12.35 इंटू 100%। तो इसको हमने इसका हम डेसिमल नीचे उतारेंगे क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है ना, तो 100 आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 100% तो आ जाएगा 1235%। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ देखो A एंड D पार्ट सॉल्व किया है, B एंड C आप करोगे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी जो रेस्ट बचते होंगे उसके पार्ट्स वो भी आप करोगे, और मुझे जब हमारी चैट खुलेगी तो कल आप सेंड भी करोगे, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो भी आप पूछ सकते हो। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा।